तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ बाबू, आज की इस क्लास में मैं आप लोग को 50 नहीं सवाल करवाऊंगा। कितने? 50 सवाल। क्योंकि आप लोग को बताता हूँ एक बात बाबू, एग्जाम में अब जो है वह 100 सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से आप लोग का 50 करना रहता है, ठीक है। लेकिन जब बाबू डबल सवाल नहीं पूछे जाते थे एग्जाम में, तब एग्जाम में बाबू 50 ही सवाल पूछे जाते थे, जिनमें से आप लोग के 50 में 50 करना रहता था बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है कि 100 में आप लोग को 50 ही करना है, 50 छोड़ कर आना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 50 को करना है और 50 छोड़ के आना है बाबू। जो आप लोग को याद रहेगा वही सवाल को आप लोग कर कराइएगा। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा मैं पीछे लेकर चलता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम में पहले 50 सवाल पूछे जाते थे हिस्ट्री के, और उसमें से आप लोग को 50 में 50 ही करना रहता था। तो आज के इस क्लास में बाबू आप लोग को टोटल 50 सवाल यहाँ पे करवाऊंगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग जब पहले एग्जाम देते तो आप लोग 50 में 50 सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, कितने सवाल आप लोग के आते हैं वहां पे, उसी लेवल का सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो आज के ये हिस्ट्री का क्लास काफी शानदार होने वाला है। तो आप लोग को मैं देखने वाला हूँ आज की इस क्लास में कि आप लोग जो है वो 50 में 50 सही कर पाते हैं या 50 में कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर आप लोग पहले एग्जाम दे देते बाबू तो आप लोग के साथ क्या होता, ठीक है। तो आज के ये क्लास बाबू आप लोग अंत तक देखिएगा और सारे सवाल को करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा सवाल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, बुक के सवाल हैं, और आप लोग को यहाँ से काफी सारे सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अपने आप को भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप लोग का तैयारी जो है वो कितना बढ़िया है, आप लोग कितने सवाल को यहाँ पे सही कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा वक्त नहीं लेंगे बाबू, वो करते हैं क्लास को शुरू, और ईमानदारी से आप लोग सारे सवाल को करते चलिएगा। यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, इंडिका किसकी रचना है, बताइएगा। ये भी सवाल 1 से 2 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे सवाल को करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंडिका किसकी रचना है, बताइएगा। इंडिका जो है ना, ये किनकी रचना है, याद रखेगा, मेगास्थनीज की। किनकी? मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। इसको याद रखेगा, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल, आई एन अकबरी के लेखक कौन है, बताइएगा। आई एन अकबरी के लेखक जो है वह कौन है। सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि कितने सवाल याद हैं। जो सवाल याद नहीं है उनको अच्छे तरह से रट जाइए बाबू, एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो अच्छे तरह से तैयारी कीजिए, ठीक है। यही मौका है, यही 1 महीना बाबू आप लोग का रिजल्ट बतलाएगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से अच्छे तरह से सारे सवाल को करते चलिए, ठीक है। आज अगर आप लोग गलती कीजिएगा बाबू तो बोर्ड एग्जाम में भी वही होगा आपके साथ, इसीलिए अभी से आप लोग अपने आप को सुधारिए, ठीक है। जो सवाल याद नहीं है उसको याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा सवाल एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। वहां पता नहीं आप लोग को कि कौन सा सवाल पूछे जाएंगे, तो सारे सवाल पे आप लोग को ध्यान देना है। बताइएगा, आई एन अकबरी के लेखक कौन है, याद रखेगा, अबुल फजल हैं। कौन है बाबू, अबुल फजल हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, बताइएगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो बनाया था वह कौन बनाया था। सारे ऑप्शन को पढ़िए और करते चलिए बाबू। अब आप लोग के बोर्ड एग्जाम में काफी समय मिलते हैं, ठीक है। आप लोग मैथ के पेपर नहीं दे रहे हैं कि वहां पे वक्त जाएगा, इसलिए आप लोग को बार बार मैं बोलता हूँ बाबू, सारे ऑप्शन को पढ़िएगा और अच्छे तरह से आंसर कीजिएगा, एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, याद रखेगा, कौन बनाए थे, तो अकबर बनाए थे। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, अकबर बनाया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो खोज किए थे वह कौन किए थे, बताइए आप लोग जल्दी से। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, आप लोग को याद भी होगा। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो खोज किए थे ना, वह किए थे दयाराम साहनी किए थे। कौन, दयाराम साहनी। और अगर बाबू एग्जाम में पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में कौन किए थे, तो ये भी याद रखेगा, रखलदास बनर्जी किए थे, ठीक है। ये दोनों सवाल में काफी सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो अच्छे तरह से आप लोग कीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है, आप लोग को देखिएगा अच्छी तरह से, क्या करा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, बताइएगा। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, सारे बुक का ही सवाल है और अच्छे लेवल का सवाल है जो एग्जाम में आप लोग को नजर आएंगे, ठीक है। बताइएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। विवाहों का उल्लेख जो किया गया है बाबू मनुस्मृति में, वह 8 विवाहों का उल्लेख किया गया है। कितने, 8 विवाहों का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इस सवाल को तो हम याद रखेगा अच्छे तरह से बाबू। क्या करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ वह कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू 1526 में।
पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ, पहला युद्ध, वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। याद रखेगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, याद रखेगा अच्छी तरह से। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और सारे बुक का है और अच्छे लेवल का सवाल है, अब पूछे भी गए हैं, तो याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का बाबू अंतिम जो लास्ट सुल्तान जो थे वह कौन थे? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग के शायद ये सारे सवाल याद भी नहीं होंगे बाबू। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जो हैं वह सोचते हैं कि लास्ट में 2 महीना पढ़ के मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। वैसा नहीं होता है। ठीक है, पूरे साल ध्यान देना पड़ता है बाबू, अगर अच्छे तरह से और अच्छे मार्क्स लेना रहता है तब। ठीक है, 2 महीना में कुछ नहीं होता है। तो अच्छे तरह से अभी भी टाइम है, वक्त है, तो मेहनत कर लीजिए, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिएगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बताइएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? याद रखिएगा बाबू, कौन थे? तो इब्राहिम लोदी थे। और यहाँ पे मैं जितना सवाल करवाता हूँ ये सारे गेसिंग किया गया सवाल, और मैं देख कर आता हूँ बाबू कि किस लेवल का सवाल और कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तभी मैं यहाँ पे करवाता हूँ। तो अच्छे तरह से सारे सवाल को देखिएगा और लास्ट तक, ठीक है, पूरे अंत तक सारे प्रश्न को देखिए और करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर सवाल को देखिएगा, ये सवाल बाबू काफी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, और आप लोग के ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारा में पूछा गया है। तो इस सवाल को तो हम अच्छे तरह से रट जाइएगा। क्या करें कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई वह कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन बैंक को तो मालूम होगा। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई ना, ये 1885 में। कब? 1885 में हुई थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बताइएगा, अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वह क्या था? करते चलिए सारे सवाल को। आप लोग देखिए कि बाबू जब डबल प्रश्न नहीं हुआ था बोर्ड एग्जाम में, तब मैं एग्जाम देने वाला हूँ। ठीक है, तब मैं एग्जाम देने वाला हूँ, 50 में कितना सही कर पाता हूँ वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो सारे सवाल को करते चलिएगा। अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था ना, वह था बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी सवाल बाबू 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को याद है पुराणों की संख्या जो है वह कितनी है। तो याद रखेगा, नहीं याद है तो याद है तो बहुत बढ़िया है बाबू, एग्जाम नजदीक आ चुका है, अच्छे मार्क्स लाना है, पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अभी काम कीजिए, 1 मंथ और बचा हुआ, पूरा जनवरी एकदम लगड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है ना, वो है बाबू 18। कितने? 18 है। एग्जाम में कई बार पूछे गए ये सवाल, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का आंसर बताइएगा आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बुक ही से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यहाँ पे सारा सवाल बुक का है। बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आप लोग देख सकते हैं ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सारे बच्चों को याद होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये बाबू कांस युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस युग की सभ्यता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बाबू आप लोग जो है वो डेट वाले सवाल को एकदम अच्छे तरह से याद रखेगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं वो डेट वाले सवाल में ही गलती कर बैठते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन दूर नहीं करते हैं, अच्छे तरह से याद नहीं करते हैं, तभी गलती कर बैठते हैं एग्जाम में। तो आप लोग से अनुरोध है, अच्छे तरह से डेट वाले सवाल को याद रखेगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ? बताइएगा, सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, ये हुआ था 1942 में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, इस सवाल पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। क्या करें कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग को एक बात और बता देता हूं बाबू, आप लोग को ना ज्यादा दिक्कत करता है इंग्लिश। ठीक है, काफी सारे बच्चे का इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश का तैयारी वह अच्छे तरह से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताता हूँ, आप लोग का एक चैनल बाबू स्टडी बोर्ड पॉइंट, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। ये चैनल है बाबू, इस पे ना जनवरी, पूरे जनवरी में ना आप लोग का सिर्फ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव समरी जितना भी होगा, हिंदी और इंग्लिश का सारा करवाया जाएगा बाबू। सारा निचोड़ 1 मंथ में एकदम कंप्लीट करवाया जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग का अगर अच्छे तरह तैयारी नहीं है इंग्लिश में, तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। यहाँ पे इंग्लिश का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव समरी सारा करवाया जाएगा, और अच्छे तरह से हिंदी में समझाकर
जो आप लोग को समझ में आए। तो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से 1 मंथ में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल का आंसर बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ ये कब हुआ था? याद रखेगा कब हुआ था। तो ये बाबू 1576 में, पूरा डेट है 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इसको याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइएगा सारे बच्चों को ये इस सवाल का आंसर पता भी होगा। क्या करें यहाँ पे सवाल कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर जो है वह कौन है? बताइएगा, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को करते चलिए। देखिए 50 में कितने सवाल को सही कर पाते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। यहाँ जब आप लोग 50 में 50 कर दीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में बाबू इससे भी लो लेवल का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और डबल भी प्रश्न है, जो याद रहेगा वही कर आइएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपने आप को जांच लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए बाबू, कितना बढ़िया तैयारी है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? पता होगा आप लोग को, मोहनजोदाड़ो। क्या है बाबू? मोहनजोदाड़ो। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर सवाल क्या करें यहाँ पे कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? अंग्रेज जो है बाबू वह बंगाल का जो विभाजन किया था, जो अलग किया था, वह कब किया था? पता होगा आप लोग को। तो अंग्रेजों ने बंगाल का जो विभाजन किया ना, ये 1905 में किया। कब? 1905 में। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल था। तो बाबू अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 में। कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग से बाबू एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वह आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है? जितना भी यहाँ पे मैं सवाल करवाता हूँ वह समझ में आता है कि नहीं आता है? मैं आप लोग को यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ बाबू, ये अच्छे तरह से रिवीजन हो जाए। एग्जाम क्योंकि नजदीक आ चुका है। ठीक है, लास्ट में क्या किया जाता है? सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जाता है, जितना पढ़े हैं उसको अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, यही मैं करवाता हूँ यहाँ पे आप लोग को। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में बाबू, जो मैं आप लोग को यहाँ पे सवाल करवाता हूँ वह सारा इंपॉर्टेंट होते हैं, बुक से होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मजा आता है करने में कि नहीं आता है? जो मैं पढ़ाता हूँ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये सवाल क्या करें यहाँ पे, मेगास्थनीज कौन था? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा बाबू, अपना राय जो भी हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस सवाल का भी आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था ना, ये राजदूत था। क्या था? राजदूत। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 18 नंबर सवाल, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? बताइएगा, भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वह बाबू कब तैयार हुआ था? कितना समय लगा था बनने में? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा, भारतीय संविधान बनने में जो समय लगा था ना, वह लगा था बाबू 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखेगा अच्छी तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे भी देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, बताइएगा आप लोग क्या करें कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? भारत आने से पहले जो बाबर था ये कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा, फरगना का। कहाँ के बाबू? फरगना का शासक था बाबू बाबर पहले। ठीक है, भारत आने से पहले ही। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस सवाल पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल का है कि बाबू कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो फोकस दीजिएगा यहाँ पे। क्या करें यहाँ पे सवाल, अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? बताइएगा, अकबर जो है वह दीन इलाही जो शुरू किया था ये कब किया था? इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो अकबर जो दीन इलाही शुरू किया ना, ये 1582 में। कब? 1582 में अकबर बाबू दीन इलाही शुरू किया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे जितना सवाल करवा रहा हूँ सारा गेसिंग किया गया सवाल है बाबू। ठीक है, जो एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बताइएगा, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखेगा, इब्राहिम लोधी। कौन है बाबू? इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम सबसे लास्ट शासक थे। आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल आप लोग को याद भी नहीं होगा।
बताइएगा बाबू, याद है तो बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है कि सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? बताइएगा। सुल्तानों में बाबू यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बताइए इनमें कौन सुल्तान थे वह घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किए थे? तो याद रखिएगा कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे बाबू? अलाउद्दीन खिलजी जो थे बाबू, ये सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को। क्या करे कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले जो पहला यूरोपियन थे वह कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपियन थे ना बाबू, वह पुर्तगाली थे। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के ये सवाल पूछे गए हैं। कौन थे? पुर्तगाली थे भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर सवाल दिया गया यहाँ पे। क्या करा? 24 नंबर सवाल, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? बताइएगा। मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो मोहनजोदाड़ो जो है ना बाबू, ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। ये सारे बच्चों को याद होगा और याद भी रखेगा। जो जिन बच्चों को याद नहीं है इस प्रश्न को याद भी रखेगा। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करा? 25 नंबर सवाल, महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो लिखे थे वह कौन लिखे थे? तो ये सारे बच्चों को पता होगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, हाई लेवल, लो लेवल, हर लेवल के सवाल यहाँ पे शामिल है बाबू, क्योंकि सारा प्रश्न यहाँ पे गेसिंग किया गया है, एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो करते चलिए सारे सवाल को। देखिए कितने सवाल याद हैं आप लोग को। तो महाभारत किसने लिखा? तो ये लिखे थे वेद व्यास जी। कौन? वेद व्यास जी लिखे थे महाभारत। ठीक है, और बाबू वाल्मीकि जी हैं, ये रामायण लिखे थे। तो इसको भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे इस सवाल का क्या है? ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पे? 26 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह उपासना किनके करते थे? आप लोग को पता होगा किनके बाबू? तो मृत देवी की। किनकी? मृत देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करा? अगला सवाल कि भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? बताइएगा। भारत की पहली बाबू आधुनिक सूती कपड़ा की मिल की जो स्थापना की गई थी, ये कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो याद रखेगा, भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा की मिल जो स्थापित की गई थी ना, ये की गई थी मुंबई में। कहाँ? मुंबई में की गई थी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे? अगला सवाल, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बताइएगा। महात्मा गांधी जो है वह पहला किसान आंदोलन जो किए थे, ये कहाँ शुरू किए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता होगा और ये सवाल एग्जाम में घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को तुम याद रखेगा बाबू। किसान आंदोलन जो किए थे ना महात्मा गांधी, ये किए थे कहाँ? तो ये किए थे चंपारण में। कहाँ किए थे बाबू? चंपारण में। और कब किए थे? तो 1917 में। पूछता है एग्जाम में कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 1917 में। ठीक है, याद रखेगा, एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे? अगला सवाल, तानसेन का मकबरा कहाँ है? बताइएगा। तानसेन का मकबरा जो है ये कहाँ है? इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को करते चलिए आप लोग। तो तानसेन का मकबरा जो है ना बाबू, ये ग्वालियर में है। कहाँ? ग्वालियर में। याद रखिएगा अच्छी तरह से सारे सवाल को बाबू। ठीक है, क्योंकि सारा सवाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करें यहाँ पे कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? बताइएगा। बताइएगा, आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई किए होंगे बाबू पूरे साल, तो आप लोग को पता होगा अच्छे तरह से। बताइएगा बाबू जल्दी से कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था, किसे हराया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। सम्राट हेमचंद्र विक्रम द्वितीय को, इनका जो नाम है बाबू जो बोला जाता है वह हेमू भी बोला जाता है। क्या? हेमू। इनका पूरा नाम है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लेकिन इनको क्या बोला जाता है? हेमू भी बोला जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हेमू को। ठीक है, तो याद रखेगा अच्छे तरह से। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर जो है वो किससे हराया था? तो हेमू को हराया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर प्रश्न क्या दिया गया? कह रहा है बाबू यहाँ पे कि नूरजहां का असली नाम क्या था? बताइएगा। नूरजहां का असली नाम क्या था? याद रखेगा, नूरजहां का जो असली नाम था ना, ये था मेहरुनिसा बेगम। क्या नाम था? मेहरुनिसा बेगम। याद रखेगा सारे सवाल को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। ये सारे बच्चों को पता भी होगा। ये सवाल यहाँ पे शामिल इसलिए किया हूँ क्योंकि ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से, भारत महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की रचना कौन किए थे, वेद व्यास जी किए थे। और किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। जो बुद्ध भगवान थे वह सारनाथ में जो प्रथम प्रवचन जो दिए थे, पहला प्रवचन, उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, बताइएगा जल्दी से। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। सारा प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू, और सारे बुक का ही सवाल है। ठीक है, तो अच्छे तरह से सारे प्रश्न को लास्ट तक देखिए और सारे सवाल को खुद से कीजिए। ठीक है, बताइएगा कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। याद रखेगा, वह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या, धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को। ठीक है, जो सवाल आप लोग को याद नहीं बाबू उसको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोग का काफी नजदीक आ चुका है। इसलिए आप लोग को बार बार मैं बोलता हूँ बाबू, पढ़िए, सिर्फ एक मंथ पढ़िए अच्छे तरह से। ठीक है, दिन रात एक कर दीजिए पढ़ने में। ठीक है, यही जो एक मंथ बचा हुआ है ना, यही आप लोग का रिजल्ट बतलाएगा बाबू। तो अच्छे तरह से एक मंथ हम पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे तरह से। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे ठंड है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठंड में आप लोग आराम से अपना कंबल ओढ़ लीजिए, मोबाइल में अपना चालू कर लीजिए, जितना भी सवाल करवाता हूँ सारे सवाल को देखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, बताइएगा यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे सवाल अगला कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब जो है ना, वह जीवन का अंतिम भाग जो बिताया वह कहाँ बिताया, जल्दी से बताइएगा। सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, बुक का ही सवाल है बाबू। जो आप लोग को अच्छे लेवल का सवाल, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, उस लेवल का सवाल यहाँ पे मैं करवाता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो सारे सवाल को देखिएगा आप लोग। बताइएगा, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था ना, वह किस भाग में बिताया था, बताइएगा। तो याद रखेगा, दक्षिणी भारत में। कहाँ बिताया था, दक्षिणी भारत में। सारे सवाल पे आप लोग को ध्यान देना है बाबू। ठीक है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तब एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का पहला जो मुगल शासक थे वह कौन थे, बताइएगा। तो आप लोग को पता होगा, भारत का जो पहला मुगल शासक थे ना, वह थे बाबर। कौन थे, बाबर थे। याद रखेगा, नहीं याद है तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो फिर यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है बाबू। दम याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, बताइएगा। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई, ये कब की गई। डेट वाले सवाल को दम याद रखेगा अच्छे से। ठीक है, कहे कि गलती आप लोग इसी में करते हैं। तो याद रखेगा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई ना, ये की गई थी कब, तो 1773 में। कब, 1773 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 38 नंबर सवाल, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग का पूरा जनवरी बाबू इतना बढ़िया से तैयारी हो जाएगा ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, कि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। क्या करें कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है, तो याद रखेगा, वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से, वैदिक सभ्यता के नाम से बाबू आर्यों की सभ्यता जो है वह जानी जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया, कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। और यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं बाबू। आप लोग देखिएगा एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर कि कहाँ से किस लेवल का सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तभी आप लोग को पता चल जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिएगा एक बार मिलाइएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक से। क्या करें यहाँ पे सवाल कि अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना जो किए थे ना, वह किए थे अबुल फजल। कौन, अबुल फजल किए थे। याद रखेगा सारे सवाल को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 40 नंबर सवाल, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वह किसे चुना गया था, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को। इनको, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था ना, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था।
आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे 41 नंबर सवाल, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? बताइएगा, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है बाबू? तो याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो जो है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है। कैसा? सिंधी भाषा का। याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? बताइएगा, कौन मुगल शासक थे बाबू जो दास प्रथा को समाप्त कर दिए थे, हटा दिए थे? तो याद रखेगा, वो थे कौन? तो अकबर। अकबर जो थे ना, वह दास प्रथा समाप्त कर दिए थे, दास प्रथा का अंत कर दिए थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा बाबू, यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफी सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। क्या करा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई, ये कहाँ हुई? तो याद रखिएगा, कहाँ? ढाका में। कहाँ बाबू? ढाका। ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ना, वह बांग्लादेश ढाका में हुई थी। लेकिन कब हुई थी? ये सवाल सबसे ज्यादा पूछता है। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? ये सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं बाबू एग्जाम में। तो याद रखेगा, 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इस सवाल को तुम याद रखेगा बाबू, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का जो निर्माण करवाए थे, वह कौन करवाए थे? ये भी सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं जाकर। बाबू, ताजमहल का जो निर्माण किए थे ना, वह किए थे कौन? तो वह शाहजहां किए थे। कौन? शाहजहां। याद रखिएगा, एग्जाम में क्योंकि पूछे गए सवाल है, और ये सारे सवाल बुक का ही है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? इंपॉर्टेंट सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो याद रखेगा, किस धर्म को? तो जैन धर्म को। किस धर्म को बाबू? जैन धर्म को मानने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दम याद रखेगा अच्छी तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, अगले सवाल को देखिएगा। इस सवाल में काफी सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं बाबू, लेकिन ध्यान से अच्छे तरह से कीजिएगा। क्या करें यहाँ पे कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? अकबर जो है वो अपना मकबरा जो बनवाया था, ये कहाँ बनवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। अकबर जो अपना मकबरा बनाया ना, ये बनाया था सिकंदरा में। और काफी सारे बच्चे करके आते हैं फतेहपुर सिकरी, ठीक है। याद रखेगा वो, अच्छे तरह से गलती हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। याद रखेगा अच्छी तरह से, यही मौका है आप लोग के पास, ठीक है। अब दिसंबर में निकल चुका है, ठीक है। बताइएगा, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? सिकंदरा में बनवाया था। दम रट जाइए सारे सवाल को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बताइएगा, अंग्रेज जो है बाबू, वह भारत में अपना पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था ना, ये कहाँ किया था? ये सवाल कर रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। अंग्रेज ने भारत में जो पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया था, ये किया था कब? 1913 में किया था। लेकिन किया था बाबू सूरत में। कहाँ? सूरत में, गुजरात में किया था। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 48 नंबर सवाल, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। बताइएगा, भारत में रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई, ये कब हुई? ये भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पूछे भी गए हैं कई बार। तो याद रखेगा, या पूछेगा एग्जाम में कि भारत में रेल कब चली थी, या भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखेगा क्या? 1853। क्या याद रखेगा बाबू? 1853, ठीक है। बंबई से थाने चली थी बाबू पहली बार ट्रेन। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो बनी है, वह किस चीज की बनी है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता भी होगा किस चीज की। तो सेल खड़ी की। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? सेल खड़ी की बनी है। सारे सवाल को रट जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर सवाल को देखिएगा, ये हम लोग का लास्ट सवाल है बाबू। जैसे कि मैं आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप लोग को इस क्लास में मैं 50 ही सवाल करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग को बाबू देखना चाहता हूं कि आप लोग अगर पहले एग्जाम देते हैं, जब बाबू एग्जाम में डबल प्रश्न नहीं थे, तब आप लोग एग्जाम देते हैं, तो कितने सवाल को सही कर पाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को 50 ही सवाल करवाया था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पहले 50 ही पूछे जाते थे, जिसमें से 50 में 50 करना रहता था। अब तो डबल प्रश्न हो गया है, जो याद है उसको कीजिए, जो नहीं याद है उसको छोड़ कर आ जाइए। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता था कि कितने बच्चे का बाबू 50 में कितना स्कोर आया है।
तो आप लोग ईमानदारी से अच्छे तरह से बताइएगा कि 50 में आप लोग कितने सवाल को सही किए हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का कितना बढ़िया स्कोर आता है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब मात्र जनवरी महीना बचा हुआ है। ठीक है, 1 महीना जो भी बच्चे अच्छे तरह से इस जनवरी में तैयारी कर लेंगे, उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बहुत जी जान लगा दीजिए। ठीक है, यही मौका है आप लोग के पास, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब। पर्व त्योहार सारा अभी आप लोग साइड में रखिए, अगले साल मना लीजिएगा जो आप लोग का इन साल जो छूटेगा पर्व त्योहार उसको। लेकिन इस वर्ष जो है अभी बाबू टाइम है पढ़ने का, पढ़ लीजिए अच्छे तरह से, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग को जितना ऐश मौज करना होगा करते रहिएगा। ठीक है, तो बताइएगा इस सवाल का, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का जो संरक्षक था ना, वह था बैरम खां। कौन था बाबू? बैरम खां, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इतना मैं आप लोग के लिए बोलता हूँ बाबू कि आप लोग जो है वह जितना ही एग्जाम नजदीक आता है उतना ही आप लोग धीरे 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 आप लोग एकदम ज्यादा अति करने लगते हैं। ठीक है, पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ यही लास्ट है बाबू। अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, अच्छे मार्क्स ला लीजिए। ठीक है, वीडियो आप लोग को ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जुड़ जाइए। और जनवरी में बाबू इंग्लिश का तैयारी आप लोग का स्टडी बोर्ड पॉइंट पे करवाया जाएगा अच्छे तरह से, तो वहां भी जाके जुड़ जाइए। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में इसी धमाके के साथ। वो अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर अपना राय भी बताइए बाबू, तभी मैं आप लोग को अगला क्लास करवाऊंगा।